यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया है, यानी 16 व्यक्ति हैं और इनकी आय जो है महीने का 80,800 रुपया है, तथा उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है, तो उसकी मासिक आय बताना है। मासिक आय बताना है, यानी एक वाला का है ना, एक की मासिक आय। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इसका जो मासिक आय ना, इसका औसत, तो औसत का मतलब जितना है कुल संख्या से भाग कर देंगे, औसत निकल गया। लेकिन इतना नहीं है, कह रहा है कि उसका औसत का 120% है, तो इसका 120% निकाल लें, बटा कटाओ। 16 पचे 80, 0 16 पचे 80, 1 0, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 पचे 60, अब 12 पचे 60, यानी 6,060 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट 113 नंबर। एक्स और वाई की औसत मासिक आय 5,050 है, तो एक्स प्लस वाई का कुल मासिक आय कितना होगा, तो हम गुना कर देंगे ना, 50 150 में हम 2 से ना करेंगे, 1 2 है, कितना हो जाएगा, 0 2 पचे 10, अब 2 पचे 10। फिर कह रहा है वाई और जेड की औसत मासिक आय, यानी वाई और प्लस जेड की औसत मासिक आय, तो y और z की औसत मासिक आय 6,250 है, तो कुल कितना होगा, तो 6,250 में हम 2 से गुना कर लेंगे, करते हैं, 0 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक 12, इतना हो गया। फिर कह रहा है x और z की औसत, तो कुल कितना होगा x प्लस जेड, तो जितना होगा उतना से हम गुना कर देते हैं, इस बात को ध्यान देना। 5200 में 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये 00, इतना हो गया। सवाल कह रहा है x की मासिक आय बतलाना है, हमको x का मान बतलाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ इस टाइप का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बतलाए थे कि जब भी दो दो आए, ये देखो दुगो आ रहा है, दुगो आ रहा है, दुगो आ रहा है, तो जब भी इस तरह का आए क्वेश्चन, तो हम बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड सबको जोड़ लो, इसको इसको और इसको, चलो जोड़ते, देखो तो 2 0 2 0 और 2 0, ठीक है, ये देखो 1 अपान 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 0 2 2 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, अब इधर देख लो 1 1 2 2 और 1 3, और हम हमेशा 2 से भाग करते थे, याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बस बन गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 गो 0। हमको किसका मान निकालने को रहा है, x का, तो y और z को निकाल लेंगे तो बन जाएगा, बच जाएगा x, तो y प्लस z का मान देखो तो है 16,500 में से y प्लस z को निकाल लो, कितना है 12,500, तो 500 500 खत्म, 16 में से 12 गया 4, है ना जी, 3 0 4,000, आया समझ में। एक 114 नंबर कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का ये औसत दिया, यहां देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत ना दिया है जी 38 डिग्री, तो कुल कितना होगा, तो 38 में कितना से गुना करेंगे बोलो, 1 2 3 4, तो 4 से कर लेंगे, 4 8 32, 4 3 12, 12 3 15, 152 डिग्री। अब कह रहा है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, यानी मंडे सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे,
दे रहा है 40 डिग्री, तो कुल कितना होगा, 1 2 3 4 से गुना करेंगे। कुल जब भी निकालना हो जितना हो उतना से गुना कर लेना। 4 चौका। सवाल कर रहा है यदि सोमवार का तापमान, यहां देखो मंडे का तापमान दे रहा है 30 डिग्री, तो फ्राइडे का तापमान हमको बतलाना है, यही ना। तो यहां हम देख रहे हैं क्या करते हैं कि इसमें से जोड़ घटाव काम करते हैं। देखो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसमें क्या है, यहां मंडे का तो वैसे दिया है, चाहो तो रख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी रहने दे रहे हैं। तो और यहां दे रहा है यहां से देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, है ना। तो यहां मंडे का मन करे तो रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, बड़ा में से छोटा घटा ले, तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो देखो तो क्या क्या कट जाएगा। ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, बड़ा ये ना था, तब बच जाएगा फ्राइडे माइनस मंडे। इतना में से इतना को घटा ले, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। 160 में से 152 जाएगा 8। अब यहां देखो मंडे का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको इधर भेजेंगे तो जुटेगा ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 30 और 8, इसलिए फ्राइडे का जो टेम्परेचर होगा 38 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, एग्जाम में भी ऐसे ही, अब ये नहीं कि लिखे फिर माइनस करे फिर घटाए, ऐसा नहीं, ये कंपटीशन है, इसलिए जितना शॉर्टली करना है उतना शॉर्टली। चलो नोट, सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत 57 डिग्री। देखो प्रथम सप्ताह, सप्ताह का प्रथम दिन, तो प्रथम 3 दिन कौन सा होगा जी, सॉरी संडे से ना स्टार्ट होता है जी, ठीक है। तो ये हो गया संडे मंडे और ट्यूसडे। तो सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत 27 डिग्री है, तो कुल कितना होगा जी, 27 में हम 3 से गुना कर लेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8, 81 डिग्री। अगले 3 दिनों का औसत तापमान करा, प्रथम 3 दिनों का औसत और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री। तो ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 29 डिग्री, तो कुल कितना होगा जी, 3 9 27, 3 दूनी 6 6 2 8। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का यानी 7 दिन का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये रहा हमारा संडे का, पूरा 28 डिग्री 28.5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 7 गुना है दिन, 7 से गुना कर ले, इसको हटा देते हैं, 7 पचे 35, 7 8 56, 56 में हम 3 जोड़ेंगे, 56 3 59, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, कितना डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान, तो क्या करना है, ये देखो तो 3 दिन ये और 3 दिन ये, तो देखो तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे संडे मंडे ट्यूसडे संडे, यहाँ अच्छा शुरू से ये दिन इसको हम पहले कर लेते हैं ना, संडे पहले कर लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और अंतिम दिन यही ना होगा जी, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लें और जोड़कर इसमें से निकाल लें तो बच जाएगा ना। तो ये मेरा कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है ना। तो 199.5 डिग्री सेल्सियस में से 7 और 1 8, 8 8 16, ये 5.9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 1 खत्म, इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखना सप्ताह का शुरुआत वाला दिन जो होता है कौन सा होता है जी, संडे होता है, और अंतिम दिन कौन सा होता है, अंतिम दिन होता है सैटरडे। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है, अधिकांश लोग किसको बोलते हैं, मंडे को शुरुआत वाला और
संडे को लास्ट वाला, लेकिन ये गलत हो जाएगा, शुरुआत वाला दिन संडे और अंतिम सैटरडे। ठीक है, 116 नंबर। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक औसत दैनिक तापक्रम था 30 डिग्री। यहां ध्यान से समझना, तक बोल रहा है, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो देखो तो कितना दिन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना जी, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री में 8 से गुना कर ले, 8 तरीके 24 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। अब देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप्रैल तक का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री है जी, 29 डिग्री। तो कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 72, 8 दूनी 16, और 16 में 7 जोड़ लेंगे, 16 4 20 3 23 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि 19 अप्रैल का तापमान दिया हुआ है, यानी 19 अप्रैल का तापमान दे रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 17 अप्रैल का हमको तापमान बताना है। तो देखो एग्जाम में ऐसे हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है ना, एग्जाम में हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है। यहां देखो बड़ा कौन है जी, ये वाला, छोटा ये, तो इतना में से इतना को घटा ले, इतना में से इतना को घटा रहे, तो ये देखो तो क्या कटेगा, 9 तो नहीं कटेगा, 10 से 10, 11 से 11, 12 से 12, 13 से 13, 14 से 14, 15 से 15, 16 से 16, तो 9 और माइनस 17 आ जाएगा ना, तो 240 में से 232 गया, 8 डिग्री सेल्सियस। हमको बताना है कौन सा, 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल का तापमान। अच्छा 9 अप्रैल का, सॉरी ये किसका है, 9 अप्रैल का दिया होगा जी, 19 नहीं दिया होगा, 9 अप्रैल का दिया है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा गलती से हो गया, ये 9 अप्रैल का होगा, ठीक है ना, 19 इसमें तो है ही नहीं, तो 19 का क्या मतलब बनता है। 9 अप्रैल का तापमान कितना दे रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। 17 अप्रैल का हमको निकालना है। तो देखो तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 8 गया, 32 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जाम में हम लोग को ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग देख लेना कि ये 10 तथा बुध का औसत 1 डिग्री था। अच्छा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान 1 डिग्री, तो कुल तापमान कितना, 3 डिग्री, 3 से गुना कर देंगे। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 20 डिग्री, तो टोटल कितना होगा, 3 डिग्री, 3 से गुना करेंगे, जितना होता है उतना से। थर्सडे का तापमान C डिग्री दे रहा है, तो A यहां दिखा रहा है ना, A लेस देन B लेस देन C, यानी C सबसे बड़ा है, B मतलब B जो है ना A से बड़ा है, C जो है B से बड़ा है, ये मतलब हो गया, यानी A सबसे छोटा है। ये बात है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मंडे यानी सोमवार का तापमान क्या होगा, चलो निकालते हैं। तो एक बात बतलाओ, यहां देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब यहां कौन बड़ा है कौन नहीं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां तो क्लियर हो गया ना, बी बड़ा है, अरे बी, सी इसमें तो है ही नहीं, तो तुम किसी को ले सकते हो, माइनस प्लस आएगा वो पहले मैनेज कर लिया जाएगा। बी बड़ा है यानी ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा हो गया, यही ना बात हुआ। तो हम इतना में से इतना को घटा ले, चाहे इतना में से इतना को घटाए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते, इसमें से इतना को घटा ले, चलो घटाते हैं, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट दिया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, क्या बच जाएगा जी, थर्सडे माइनस मंडे,
यही ना। और ये बच जाएगा 3b माइनस 3a डिग्री। यहां देखो किसका दिया है मान, थर्सडे का दिया है, थर्सडे का मान रख ले, क्या है c डिग्री, ये मंडे 3b माइनस 3a। हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला दें तो c ये इधर आएगा माइनस 3b डिग्री, ये इधर आएगा माइनस है तो ये प्लस होगा 3a इक्वल मंडे। ये हमारा आंसर होगा। अब सवाल देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, कह रहा है a से कम है, कैसे मालूम चलेगा a से कम है, नहीं ना मालूम चलेगा। b से अधिक है, नहीं मालूम चले। c से कम है, यह भी नहीं मालूम चल रहा है। अरे कहां से मालूम चलेगा, देख रहा है एगो प्लस एगो माइनस में एगो प्लस में, तो सिर्फ a सही, e और b सही, b और c सही, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और 70 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो पहले 70 केजी, अब ध्यान से समझना, 70 केजी, और इससे भी इसका शॉर्ट वीडियो कल ही बनाए थे, ठीक है ना। करा 70 केजी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो नया व्यक्ति जो है ना 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब जो गया होगा हल्का गया होगा, आया होगा बड़ा, वजन में ज्यादा आया होगा, इसलिए ना बढ़ रहा है। तो टोटल 70 केजी, आप 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 है, तो कुल कितना होगा, 15 में 2 से कर लेंगे, 15 दूनी यानी 30 केजी अधिक आ रहा है। 70 केजी का गया है तो टोटल कितना होगा, 70 प्लस 30, 100 केजी का नया व्यक्ति का जो है भार है। समझ में आया। बढ़ेगा जोड़ेंगे, कम होगा घटाएंगे।